प्रभु प्रत्यक्ष कब दिखेंगे मानस पटल के बाद? जब प्रभु तुम्हें जिया नहीं जाएगा, जैसे हमारी श्वास बंद कर ली जाए मुंह से और 1 मिनट में हमारी वो दशा हो जाए, अब हम जी नहीं सकते अगर अगली श्वास नहीं मिली तो। जब ऐसी व्याकुलता प्राप्त हो जाएगी उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। मानस पटल पे आज हम अभी नहीं आए, वहां जाएंगे तो ऐसे सूखी आंख बोलोगे, आंसू नहीं निकलते गुरुदेव। अरे निकलते नहीं, रोके नहीं रुके रहेंगे। जिस समय वो रूप आता है सामने ना, अरे बच्चा चाहे मानस पटल पे ही आवे, चाहे स्वप्न में आवे, चाहे जागृत में आ जाए, वो रूप तो रूप है ना। जिस समय आता है ना तो फिर बहा बहा हृदय घूमता है। रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होगा, इतना वो आनंद समुद्र है, वो आनंद समुद्र है। हम उसी आनंद समुद्र के अंश हैं। जब कनेक्शन जुड़ जाएगा ना तो फिर हाहाकार मच जाता है हृदय में। रोया था बाबा, लेकिन अब एक बार रोया था। नीतू जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि गुरुदेव का गोलोक वास हो जाए तो कैसे पता चले कि वो हमसे प्रसन्न है या नहीं? ये मन में हर वक्त संशय रहता है। मंत्र चल रहा है तो गुरुदेव प्रसन्न है, मंत्र भूल गए, चल नहीं रहा तो यही हानि है, यही विपत्ति है, यही गुरुदेव नाराज है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। आज के सत्संग में था गुरुदेव, गुरुमंत्र और इष्ट देव तीनों एक हैं। यदि इष्ट देव का ध्यान हो रहा है, गुरुमंत्र चल रहा है, तो हम गुरुदेव की गोद में बैठे हुए हैं। अगर मंत्र भूले हैं, इष्ट देव का ध्यान नहीं, तो गुरुदेव की अवहेलना हो रही, गुरुदेव की अवज्ञा हो रही, गुरुदेव हम पर अप्रसन्न है। किसका प्रश्न था? बात समझ रहे हो जी? राज चौरसिया जी अजमेर से। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मुझे 2 साल पहले यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपका सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं श्री जी की कृपा से नाम जपने की प्रेरणा आई और मैंने नाम जपना शुरू भी किया। लेकिन महाराज जी, कुछ समय तक तो नाम जप और भजन में रुचि बनी रहती है और कभी अरुचि भी हो जाती है। महाराज जी, कृपा करके मार्गदर्शन करें। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। 3 गुण है बच्चा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, जब रजोगुण आएगा तो भोग में रुचि होगी, स्त्री की तरफ आकर्षण होना, खान पान का आकर्षण होना। जब तमोगुण आएगा तो नींद, आलस्य, प्रमाद, गुस्सा, ये लक्षण आते हैं। इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त किए बिना कोई एक रस आनंद में नहीं डूबता। तो हमें क्या करना है कि हमारा मन लगे ना लगे, हमारा मन गंदी बातों में जा रहा, जाने दो, हमें नाम पकड़े रहना है। मन गंदी बातों में जाए कोई खास बात नहीं, तन गंदी क्रिया में ना होने पावे। मन कह रहा है ये खाना है, कह देना वो मत खाने को दो। मन कह रहा है ये करना है, मत करने। तुम्हारी स्वीकृति के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। तो नाम जब हम बिना रुचि के भी पकड़े, बिना स्वाद के भी, बिना आनंद के भी पकड़े, तब हम 3 गुण, जैसे रजोगुण आ गया, अब भजन में मन नहीं लगेगा, अब टीवी देखने में मन लगेगा, भोगों में मन लगेगा, संसार। तो उस समय में समझना है कि इस समय मन नहीं लग रहा पर मुझे जपना है, तभी मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा। नहीं बार बार ये विक्षेप डालता रहेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी एकदम भजन में मन नहीं लगता। पर हम ना लगने पर भी भजन करें, तब माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हो आप जी? घूस लेते हैं, कुछ तो है गड़बड़। महाराज जी, अगर सत्संग से पहले कभी ऐसा हो गया हो तो फिर क्या करें उसमें? पहले का जो रहा है तो मतलब अगर एकत्रित हुआ हो, अगर वो खर्चा हो गया तो हम ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। अगर एकत्रित हो तो उसको कहीं धर्म कार्यों में हटा दीजिए, क्योंकि वो आपके वंश के लिए, आपके परिवार के लिए हानिकारक रहेगा। आप अपनी कमाई जो सरकार को आप देते हो, आपको सरकार देती है, उससे तो ठीक है, क्योंकि वो आपका एक कार्य प्रणाली है। लेकिन उसमें जो आप, तो फिर वो अधर्माचरण के द्वारा कमाया हुआ धन होगा और वो आखिरी में आपको और आपके परिवार को, वंश को, वो कहीं ना कहीं दूषित कर देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अर्थ प्रधान बुद्धि रख करके कर्तव्य कर्म नहीं किया जाता, कर्तव्य कर्म प्रधान बुद्धि रख करके अर्थ को शासन में रखा जाता है। तो ये जो घूस लेकर के बड़े बड़े महल बना लिए जाते हैं, परिवार की सुख सुविधाएं एकत्रित कर दी जाती है, उनके बच्चे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बच्चे ही माता पिता को प्रताड़ित करते हैं या स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत हम सूक्ष्म बात कह रहे हैं, इसको लोग जल्दी समझते नहीं। या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनको जीवन भर संभालते रहो, या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर का गम दे देंगे, या फिर ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर तुम्हें पीड़ित करेंगे, तुम्हें सताएंगे।
वो अधर्म का धन कभी चैन नहीं लेने देगा। महाराज जी आज ही एक प्रश्न था, शायद इसी विभाग से था, उसमें कह रहे थे कि उनका बच्चा है 8-10 साल का, वो मतलब एकदम मानसिक वो हो गया उसकी, शायद इधर बैठे हुए हैं। अधर्मा आचरण किसी को बख्शता नहीं है, पक्का समझ लो। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म की 100 रुपया की कमाई तुम्हारे घर में आनंद फैला देगी, और अधर्म की 1 करोड़ की कमाई तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को वो विस्फोट पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। ऐसे रोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी बौद्धिक स्तर की मारामारी मच जाएगी कि आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए अधर्म का पैसा मत लो, उसे जहर समझो, और धर्म की कमाई, मेहनत की कमाई आप उससे सेवन करो। वो तुम्हारे परिवार को दीपक की तरह जलाती रहेगी, हाइलोजन की तरह। बेईमानी से तुम चमकोगे, एकदम फ्यूज हो जाओगे, और दीपक की तरह जलोगे, वंश परंपरागत जलते रहोगे। आप एक बार समझो, हमारे घर में बच्चे ही थे, गेहूं बेचा गया, किसान आदमी, तो 100 रुपया का बेचा गया। बहुत सस्ती चीजें जाती थी, तो 110 रुपया उसमें आ गए। और जब पिताश्री ने घर में गिनवाया तो 110, तो उनका गेहूं तो 100 रुपया का बेचा गया। 110 कैसे आ गए? पूरा 110 रुपया ले जाओ उसके पास और गिन के उसको दिखाओ कि 10 रुपया तुम्हारे ज्यादा थे, ये दे दो। जब दे के वापस आए, उस परिवार में पले हैं जहां 10 रुपए बेईमानी के, अब वो तो दे दिया था, अब उसको क्या पता कि 10 ज्यादा चले गए, लेकिन उनका नहीं, पूरे 110 लेके जाओ, गिन के दिखाओ कि आपके 10 रुपया ज्यादा है, दे के आ जाओ। ऐसे धर्मात्मा परिवार से, मतलब पूरा परिवार भगवत मार्ग में। क्यों? क्योंकि ऐसे संस्कार डाले गए, ऐसा धर्म की कमाई खाई गई कि सबकी बुद्धि भगवान में। तो आपका आचरण आपकी संतान पर प्रभाव डालेगा। इसलिए डरो, जैसे जहर खाने से डरते हैं, ऐसे घूस से डरो। किसी भी विभाग में कोई हो, हमारी जो बातें सुनते हैं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, ये जो अधर्माचरण के द्वारा पैसा लिया गया है, ये तुम्हारे परिवार के लिए बड़ी हानिकारक होगा। अभी आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो सब हानिकारक है। मेहनत की कमाई अपने परिवार को देना। अगर भूल से अधर्माचरण आ जाए तो उसको बाहर फेंकिया ना, गौशाला में, कहीं किसी ऐसी जगह, जैसे बहुत से जिनमें फ्री दवाइयां होती हैं मरीजों, उनमें दे आवे। वो घर ला के ना दे, घर तो अपनी मेहनत की कमाई लावे, उनका कभी प्रयोग ना करे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक विधवा स्त्री की क्या दिनचर्या होनी चाहिए ताकि वो श्री जी को प्राप्त कर सके? क्या एक जैसे साधु की दिनचर्या होती, विधवा होना कोई मतलब दुर्भाग्य नहीं है मेरी समझ में, क्योंकि मृत्यु लोक है। अब जितने दिन के लिए जो साथी आया था वो साथी चला गया, अब हम अपने असली साथी को खोज सकते हैं। मुझे अवसर मिला, जो अविनाशी पति है, जैसे मीरा जी कहती है, मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक अगर ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि भगवान ने अवसर दिया है, ब्रह्मचर्य पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, नाम जप करे, और समाज से हटकर एकांत में जैसे सन्यासी साधना करते, ऐसी साधना करो तो अपने कुल परिवार को भी तार देगा और स्वयं तर जाएगा। क्योंकि जीव न स्त्री है न पुरुष है, ये तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है, न कोई किसी का पति न कोई किसी की पत्नी है। नाटक मंच पर माया के द्वारा ये रचित शरीरों के संबंध है, वो गया, उसका संबंध इतने दिनों तक था। अब परमात्मा से संबंध कर लो, अब भगवान से संबंध कर लो। हमें लगता है हर परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए।